वह छोटे पर्दे पर श्री कृष्ण क्या बने, पूरी दुनिया ने उन्हें भगवान मानकर पूजना शुरू कर दिया। बात हो रही है महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज की। आज नीतीश का बर्थडे है। ऐसे में हम आपको उनकी निजी जिंदगी से रूबरू करा रहे हैं। एक्टिंग की दुनिया में ऐसे रखा कदम। 2 जून 1963 के दिन मुंबई में जन्मे नीतीश भारद्वाज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वह छोटे पर्दे पर जब पहली बार कृष्ण बने तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये किरदार उनकी असल जिंदगी में भी रच बस जाएगा। दरअसल एक्टिंग करने से पहले नीतीश वेटनरी सर्जन थे, लेकिन इस काम में उनका मन नहीं लगता था। ऐसे में उन्होंने मराठी थिएटर में एक्टिंग की शुरुआत की और जल्द ही हिंदी थिएटर से जुड़ गए। कान्हा से किस्मत कनेक्शन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नीतीश भारद्वाज और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तिथि एक जैसी है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण भादौ माह में कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। वहीं नीतीश का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। ऐसे में अभिनेता मानते हैं कि इसी संयोग की वजह से उन्हें भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाने का मौका मिला। श्री कृष्ण नहीं बनना चाहते थे नीतीश। भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाकर घर घर में अपनी पहचान बनाने वाले नीतीश इस रोल को निभाने के लिए कभी तैयार नहीं थे। पहले उन्हें विदुर का किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन उम्र कम होने की वजह से उनसे ये रोल नहीं कराया गया। इसके बाद उन्हें नकुल और सहदेव के किरदार ऑफर हुए, जो नीतीश को पसंद नहीं आए। वह अभिमन्यु बनना चाहते थे, जिसके लिए बी.आर. चोपड़ा तैयार नहीं थे। जब उन्हें श्री कृष्ण का किरदार ऑफर किया गया, तब वे स्क्रीन टेस्ट से कई दिन तक भागते रहे थे। दोनों पत्नियों से हुआ तलाक। छोटे पर्दे पर हजारों गोपियों संग रास रचाने वाले नीतीश भारद्वाज अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे। दरअसल टीवी पर उनका किरदार बेहद दिलचस्प रहा। उन्होंने हजारों गोपियों के साथ रास रचाया, लेकिन पर्सनल जिंदगी में उन्हें न तो प्यार मिला और न ही साथी। नीतीश ने 2 शादियां की, जो सफल नहीं रहीं। उनकी पहली शादी 27 दिसंबर 1991 के दिन मोनिशा पाटिल से हुई, लेकिन 2005 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद नीतीश की जिंदगी में आईएएस स्मिता आई, लेकिन 2019 में ये रिश्ता भी टूट गया। नीतीश भारद्वाज के कितने बच्चे हैं? इनकी 2 ट्विन बेटियां हैं, जो मां स्मिता के साथ इंदौर में रह रही हैं। एक इंटरव्यू में नीतीश भारद्वाज ने पत्नी स्मिता संग अलग होने की बात का खुलासा किया। भगवान कृष्ण के रूप में भारद्वाज के चित्रण को दर्शकों द्वारा अत्यधिक सराहा गया। नीतीश भारद्वाज को कई चरित्र विकल्पों की पेशकश की गई, लेकिन अंततः उन्हें भगवान कृष्ण की भूमिका के लिए चुना गया। महाभारत एक लोकप्रिय हिंदी टीवी श्रृंखला जो 1988 से 1990 तक प्रसारित हुई, कई वर्षों के बाद भी काफी पसंद की जाती है और कई लोगों द्वारा इसे याद किया जाता है। भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज तुरंत ही प्रसिद्ध हो गए। इस मशहूर शो का निर्माण बी.आर. चोपड़ा ने किया था। भारद्वाज के भगवान कृष्ण के चित्रण को दर्शकों द्वारा बहुत सराहा गया और वे इस किरदार के साथ एक देवता बन गए। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि वो शुरू में ये भूमिका निभाने से झिझक रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारद्वाज ने कहा कि मूल रूप से उन्हें विदुर की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था और वह शूटिंग के लिए सेट स्टूडियो पहुंचे थे। हालांकि जब वो मेकअप रूम में थे तो वीरेंद्र राजदान वेशभूषा में दिखाई दिए और दावा किया कि उन्हें विदुर के रूप में चुना गया है। भारद्वाज ने यह कहते हुए विरोध किया कि उन्हें इस भूमिका के लिए बुलाया गया था, लेकिन रविवार चोपड़ा ने उन्हें बताया कि वे इस भूमिका के लिए बहुत छोटे थे, जिसके लिए अंततः एक बड़े अभिनेता की आवश्यकता होगी। परिणाम स्वरूप भारद्वाज को महाभारत में कोई भूमिका नहीं मिली। नीतीश भारद्वाज को महाभारत में नकुल या सहदेव का किरदार निभाने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाने की इच्छा जताई। बी.आर. चोपड़ा ने उनकी पसंद पर विचार करने का वादा किया, लेकिन अंततः उन्हें भगवान कृष्ण की भूमिका की पेशकश की। शुरू में किरदार निभाने के बारे में अनिश्चित महसूस करने के बावजूद जब गुफी पेंटल ने भूमिका के लिए ऑडिशन देने के बारे में उनसे संपर्क किया, तो भारद्वाज की मां ने उन्हें प्रस्ताव स्वीकार करने की सलाह दी। भारद्वाज शुरू में एक मराठी फीचर फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, लेकिन उनकी मां ने पेंटल को सूचित किया कि वे दूर हैं और उनके लौटने तक उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता है। हालांकि बी.आर. चोपड़ा ने नीतीश भारद्वाज से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन अभिनेता ने कोई जवाब नहीं दिया।
हालांकि भाग्य अंततः दोनों को एक साथ ले आया और कुछ अनुनय के बाद भारद्वाज भगवान कृष्ण की भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए सहमत हो गए। ये फैसला इतिहास रचेगा। अभी क्या कर रहे हैं? अब उनके प्रशंसक इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, वे इन दिनों लगातार महाभारत से जुड़ी रोचक जानकारी भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने हाल ही महाभारत को लेकर एक वीडियो शेयर किया था जो 1,12,00,000 लोगों तक पहुंचा है। नीतीश भारद्वाज को शुरू से ही जानवरों, खासकर घोड़ों और शेरों से बहुत प्यार था। उन्होंने अपनी इस चाह के लिए असिस्टेंट वेटरिनेरियन के रूप में एक रेस कोर्स में काम भी किया, लेकिन मन नहीं लगने के कारण उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया। थिएटर की ओर वे आकर्षित नीतीश कॉलेज के दिनों से ही नाटकों में अभिनय और निर्देशन का काम किया करते थे। अपनी कला को निखारने के लिए उन्होंने एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन भी किया था, जिसके बाद उन्होंने इसी फील्ड में अपना करियर बनाने का फैसला किया। हालांकि उनके इस फैसले का घर में विरोध भी हुआ, क्योंकि घर वालों को पता था कि अभिनय की दुनिया में पहचान बहुत मुश्किल से मिलती है। मराठी थिएटर से की करियर की शुरुआत पर्दे के श्री कृष्ण ने अपने अभिनय की शुरुआत एक मराठी थिएटर से की थी। बाद में अंक थिएटर ग्रुप में शामिल होकर उन्होंने हिंदी के कई नाटकों में दमदार अभिनय किया। इसके अलावा उन्होंने बॉम्बे दूरदर्शन में अनाउंसर और न्यूज रीडर का काम भी किया। 2 फिल्मों में भी किया काम। नीतीश भारद्वाज ने 1987 में मराठी फिल्म और उसके बाद हिंदी फिल्म त्रिशंगिनी में काम किया। ये दोनों फिल्में भले ही नहीं चल पाई, लेकिन नीतीश कुमार की जान पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बननी शुरू हो गई। महाभारत में ऐसे मिली एंट्री नीतीश भारद्वाज को बी आर चोपड़ा की महाभारत में पहले विदुर के रोल के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब लोगों को लगा कि 24 साल का लड़का विदुर जैसा किरदार नहीं निभा पाएगा, तो रविवार चोपड़ा ने उन्हें भगवान कृष्ण का रोल ऑफर किया और इस तरह नीतीश की जिंदगी ही बदल गई। बीजेपी की टिकट पर 2 बार चुने गए थे सांसद नीतीश भारद्वाज बीजेपी की टिकट पर करीब 23 साल पहले जमशेदपुर से पहली बार सांसद चुने गए थे। हालांकि यहाँ अंतर्कलह के कारण उनका सांसदीय की कार्यकाल 18 महीने ही रहा। बाद में उन्होंने पार्टी के निर्देश पर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से चुनाव लड़ा और जीता भी। अब फिल्मों में पिता की भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, आपको नीतीश से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।